औरत की ना का मतलब ना ही है, कोई इफेंट बट नहीं है। और घर में अगर काम करे तो वो औरत बेचारी नहीं है, वो भी अपने रिश्तों को बचाने के लिए बस चुप रह जाती है कई बार। गलत तो लड़े लड़ेगा, मतलब हम सही हैं इस बात के लिए भी लड़ना पड़े है, ये जिंदगी है। नारी है हम, बेचारी नहीं है। रामा भी सारे ने आज देखो फोन तरीके चला के बैठे और नू देखो नोटे करे हो ला भाई वो लागे रोनेट का तरीके क्या का टाइम हो रहा है ये देख लो जी 7:42 हो रहे हैं। ये 5 बजे उठ रहा है, रास्ते में उठा दिए ना मारे मुंह पर थप्पड़े मुंह पर मारे अरे देखो इन्हें देख कर चुप हो ले फिर लग गया रोन। तो आज क्या करती है अंडा है हितेन की जा रहा है हितेन जा रहे हैं, हितेन जा रहा है हाथ में दादा के कार्ड बटवाना। अच्छा सा शादी की दागी मारे है हाथ पा भी नो फूल रहे हैं, के करे के ना करे है मतलब वो काकी निकाली थी अगर वो चून बता क्यों कृष्ण करनी है माँ काकी क्यों कराऊं बाड़ा खरीदते फिर बोला ब्याना पड़ेगा देखो ही बूढ़े भी जाने का टाइम मिलना का अपना मिल रहा है। मैं बात ना काली होगी वैसे जा रही थी कब है ना पौने तो 1:30 बजे। लेकिन एक बार बताना आज कल 26 जनवरी है, 26 जनवरी क्या है क्या नहीं होता? 26 जनवरी क्या है? संविधान लिखा गया था हमारा 26 जनवरी ने। संविधान से हमें क्या मिला? हमने अपने राइट्स मिले, क्या एक नागरिक के कर सका है, हमें अपने संवैधानिक राइट्स मिले हैं। हाँ, और तो जैसे हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार करेगा तो हम उसने कैसे हैंडल करेंगे? हमने बेरा होना चाहिए इन चीजा का, सारे एक आर्टिकल नो लिख रखा है। बाकी इतना नो मन तो बेरा नहीं, इतना फालतू बेरा होगा बता दे। जो करे 26 आदमी नए साल पर एक रेजोल्यूशन लेता है हाँ। कि भाई इस साल मैं नो करूंगा, इस साल नो करूंगा। हाँ। तो जो कर जब ये कोई दिन आता है इसको क्यों मनाया जाता है? इसलिए तो मनाया जा रहा है कि भाई आप उस चीज को ध्यान में रखें, उस चीज से अपने जीवन में मतलब हर साल याद दिलाया जावा है, याद दिलाया जा कि हाँ। 26 जनवरी संविधान लिखा गया था, आपको मौलिक अधिकार मिले। फिर ये तो उससे तरिया हो गया ना कि जो करे मतलब हर साल बर्थडे आवा है किसी का, तो बर्थडे क्यों सेलिब्रेट करे हैं? हाँ भाई आपकी जिंदगी का यो साल कम हो लिया है नु। हाँ उसमें ये है कि भाई मैं इस दिन धरती पर आया था, मतलब मेरा जन्म हुआ था, तो मैं इस दिन को सेलिब्रेट कर रहा हूँ। वो तो अपनी सोच है, आप किस तरीके से हर किसी के जीवन का उद्देश्य होता है कुछ ना कुछ। तो अब ये जो मौलिक अधिकार मिलते हैं, इस मौलिक अधिकार का ऐसे ही हमें भी अपने जीवन में अब कुछ मौलिक अधिकार होते हैं हमारे अपने। हाँ। किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए। तो जैसे नए साल पर रेजोल्यूशन लेके भाई इस साल मैं नू करूंगा, तो भाई 26 जनवरी के इससे तू क्या लेती है मौलिक अधिकार के? इससे भाई जो जैसे मौलिक अधिकार मिले थे, तो तू क्या सोचती है अपने बारे में? मैं सोचूंगी मतलब एक बात कदे पढ़ा करते जब पढ़े थे मौलिक अधिकार अपने कर्तव्य जो हैं, एक बार आज उसने रिवाइज जरूर करूंगी हमारे के अधिकार है, मतलब घने दिन हो गए भी याद करे, एक बार उसने जरूर पढ़ूंगी। जो तू कहना पढ़ूंगी, अरे आज रिवाइज पढ़ करके और शाम को एक लाइन ये बताइए कि इस मौलिक अधिकार जो 26 गणतंत्र दिवस है, हाँ। जो हमारा है, इस दिन तेरा क्या क्या तूने इससे एक चीज सीख ली जो अगले गणतंत्र दिवस तक तू ये यूज करेगी? छोटे बालक थे जब तक उला ले सेलिब्रेशन कर लिया करते, इन चीजा का इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन आज इन चीजा का बेरा पाट रहा है। अब भाई आदमी अपने अधिकारा के लिए लड़ सका है, क्यों लड़ सका है, सही होते हुए भी लड़ना पड़ा है, देख ले अपने आप को सही साबित करने के लिए। तो उसका पढ़ के क्या उसका कहीं जीवन में इस्तेमाल की जरूरत होगी? इस्तेमाल हो सका है कि मेरा जीवन में कदा हमने जरूरत पड़ जावे। कैसे पढ़ सका है? एग्जाम्पल से बताओ। के बेरा हमने जिंदगी में कौन किस आदमी टकरा जावे, पहला तो थोड़ी ना बेरा रहा है, हम सोचा हम तो सही है, लेकिन कोई आदमी फेंट जाओ भाई हमने जो मजबूर कर दे तो हमारी
कोई मतलब हम कितने सिंपल है उसका कोई फायदा ना उठावे। ठीक है, अगर हमने नॉलेज होगी तो कोई ना फायदा उठा सकता। मतलब हमारी शराफत को हमारी कमजोरी ना समझा कमजोरी, जाए। हाँ यही तो बात है ना, हमारी शराफत को कमजोरी ना समझे। इसी के लिए अब मौलिक अधिकार दिए गए हैं। हाँ। भाई आदमी जो समझाए तो ना मानना है तो उसको अपने मौलिक अधिकारों का उपयोग करते हुए आप उसको समझा सकते हो, उस चीज को सही गलत को गलत कह सकते हो। अनु, तू जो वो कहती कि मैं पढ़ूंगी मौलिक अधिकार के बारे में, उसके बारे में पढ़ लिया तने? ये तो मैं थी चुप लागी, ये काम रह गया थारे। यो एक काम क्यों रह गया? ये तो काम है, लेकिन ये काम करते करते भी मैंने पढ़ लिया। वो हमारे देश का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, हाँ। देख जो तूने वो थी पढ़ने की बात थी, हाँ। भाई संविधान के बारे में जो तूने पढ़ना था, जो मौलिक अधिकार को पढ़ना था, 76 साल हो गए आज ये मौलिक अधिकार लागू हुए कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उन मौलिक अधिकारों में सबसे मेन तो यही था ना कि भाई सबको समान अधिकार लेके चले। अगर किसी आदमी के साथ कोई गलत होता है, ठीक है, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, तो उसको अपने अधिकारों का पता होगा तो वो अपने अधिकारों के लिए लड़ सकता है कि भाई कोई किसी को प्रेशर नहीं करेगा, परेशान नहीं करे। हाँ। किस तरीके से कि जीवन जीने के लिए समानता का अधिकार है। तो अब उस सारी चीज में तुमने क्या सीखा, तेरे जीवन में कैसे क्या है भाई? तू जो तू कह रही थी कि औरतें परेशान रहे हैं, कुछ आदमी आज भी है ना हमारे समाज में ऐसे हैं जो औरत को सिर्फ एक वस्तु मानना है, मतलब औरत की इज्जत करना नहीं जानते। भाई जब अपनी आन बान शान पर बात आवा है तो लड़ना जरूरी नहीं, सर फोड़ाना जरूरी नहीं है। तो कानून ने आपको अधिकार दिया है, प्रशासन है, सिस्टम है, उसके तहत उसकी सहायता से आप अपनी लड़ाई लड़ सकते हो आत्मसम्मान के लिए। हाँ, आत्मसम्मान के लिए। ऐसी लड़ाई नहीं है कि पहले की तरह की मतलब बोले गए और अपने सिर फुड़ा लिए। अब वो लड़ाई नहीं है, संविधान ने आपको यही तो अधिकार दिया है। उसकी किसी ने गलत किया तो उसकी सजा देने का अधिकार कानून में है। उस मौलिक अधिकार में वो सारी चीजें आती हैं। और इसी में जो तू अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी ना कि भाई औरतों को जो कर मतलब गृहिणी समझा जा है, घर से हाँ बाउंड्री तक सीमित है, घर की बाउंड्री में ही, चार दीवारी में ही है। लेकिन 76 साल के बावजूद भी आज क्यों समझा जाता है कई जगह, मतलब हर जगह तो नहीं लेकिन कई जगह। हमारे समाज में कुछ आदमी ऐसे ही हैं जो औरत की इज्जत करते ही नहीं। तो जो दूसरे की नहीं करते तो उनकी भी तो उसी इज्जत हुआ है। तो अपने आप ਨੂੰ सोचेंगे उनकी मतलब अपनी इज्जत हो जावे, जब खुद दूसरे ने इज्जत नहीं दे सकते तो उनकी कैसे हो जाएगी ये बताओ। भाई इज्जत नु तोड़ना कि तू क्या मांगेगा, या तो कमाई, अरे भाई या तो कमाई जा कर इज्जत है। आप में गुण होंगे तो दुनिया इज्जत करेगी, गुण नहीं होंगे तो कौन इज्जत करेगा। मेरी इज्जत हो जाए बता, इज्जत मिल जाकर किसी की है। जब अपनी आन बान शान पर अपनी को बात आवे है ना, तो लेडीज ये नहीं कि घर की चार दीवारी में घुट के रह जाओगी, तो बाहर में निकलना जाना है और अपने अधिकारों का मतलब इस्तेमाल करना भी जाने है कि उसने क्या इस्तेमाल करना है उनका। ठीक है, कुछ आदमियों का मतलब यो वहम है अतिया तो सिर्फ घर में काम कराए ना तो वेरा ही नहीं जाएगा। और औरत है ना हर काम करना जाना है, बालक भी संभालना जाना है और अपने घर में चलावा वो भी जाना है। एक और चीज है ना, बहुत से सालों तक देखते भी आए, सुनते भी आए हैं कि जो बहुत से बंदे क्या कर रहे हैं, जो रिश्तों की आड़ में हाँ, और उससे मतलब जो अपनी गलत हरकतें हैं या उनकी क्या कहते हैं अपने गलत इरादे हैं उसको छिपाते रिश्तों की आड़ में। हाँ। गलत नजर उनके लिए भी तो औरतों को अपने उस पर खड़ा होना चाहिए ना, होना चाहिए बिल्कुल।